जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की यह वीडियो हमारी कह लीजिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि दुनिया से लगभग अंधकार जो है खत्म होने वाला है। इस टॉपिक को समझाने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में या टाइटल में देखा होगा कि आज हम सभी बात करने वाले हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में, या फिर कह लीजिए क्या होता है ज़ेनॉन 1T। तो ये टॉपिक अल्टीमेटली आप लोगों को समझाने से पहले मुझे यह बताना होगा कि यह टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है। बात समझ पा रहे हैं? तो एक बात हम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जो है जगी रहती थी कि ब्रह्मांड में सूर्य एक छोटा सा तारा है जो कि पृथ्वी के नजदीक है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण दिन रात होते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन सूर्य छोटा सा तारा है और ऐसे तारे हमारी गैलेक्सी में पता नहीं कितने हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं। ऐसे तारे हमारी गैलेक्सी में पता नहीं कितने हैं, लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं। ये आप लोग समझ लीजिए। बस दिक्कत क्या है कि वो हमारी पृथ्वी से थोड़ा दूर है, जिस कारण उनका प्रकाश हमें पहुंच नहीं पाता, टिमटिमाना वगैरह उनका हमें नजर आता है। तो एक बात हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जगी रहती है हमेशा कि ये तारे जो है आपस में टकराते क्यों नहीं है। जो भी कारण है, ये तारे, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सारे जो ग्रह हैं, जो प्लेनेट हैं, ये आखिर आपस में टकराते क्यों नहीं है। जबकि एक महान वैज्ञानिक हुए हैं न्यूटन जी, जिन्होंने बताया है कि संसार की प्रत्येक दो वस्तु जिनके अंदर द्रव्यमान है, मतलब जिनके अंदर वजन है, वह एक दूसरे को आकर्षित करती है। संसार की प्रत्येक दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो आखिर क्या कारण है जिसके कारण दो प्लैनेट, यानी कि हम मान लीजिए कि पृथ्वी हमारी सूर्य से क्यों नहीं टकराती, या आपस में जितने भी प्लैनेट हैं 9-8 जो हैं, ये आपस में टकराते क्यों नहीं है। या फिर तारों को ले लिया जाए, ये तारे आखिर आपस में क्यों नहीं टकराते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का उत्तर अभी तक वैज्ञानिक के पास नहीं था, साइंटिस्ट के पास नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात हम हमेशा कहते थे कि देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसा है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। कुछ तो ऐसा है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, आपस में लड़ने से रोक रहा है। लेकिन वह क्या है ये खोज नहीं कर पाए थे, जिसके लिए लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, वैज्ञानिक रिसर्च पे लगे हुए थे कि आखिर क्या है। इस बात को स्टेटमेंट में वैज्ञानिक नहीं कह पा रहे थे कि अगर कह देते कि कुछ तो है जो तारों को लड़ने से रोक रहा है, तो भाई पूछते कि क्या है। आम आदमी पूछते भैया सर जी क्या है, और उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता, निरुत्तर रह जाते, जो कि अदृश्य शक्ति है जो इन सभी को टकराने से रोक रही है। आखिर क्या है, बात सिंपल समझ पा रहे हैं। एक बात और कि ऐसी ही जो इन लोगों को टकराने से रोक रही है, इसे बोलते हैं एनर्जी। कौन सी एनर्जी? डार्क एनर्जी। हम लोग क्या सोचते थे अभी तक कि ये भगवान है जो सारी ब्रह्मांड को चला रहा है, सब कंट्रोल किए हुए है, पृथ्वी को बृहस्पति से नहीं टकराने दे रहा है, बृहस्पति को मंगल से नहीं टकराने दे रहा है, सब कुछ सूर्य से नहीं टकरा रहा है। जो कुछ भी है ये अदृश्य शक्ति जो है भगवान है। हम लोग के अभी तक ये दिमाग में हम लोग की यही था, नॉर्मली बात यही थी कि भगवान जो है सारी चीजें चला रहा है। लेकिन अब हाल ही में इटली में एक रिसर्च हुई, इटली के वैज्ञानिकों को यह सफलता मिली। कहां के वैज्ञानिक? इटली के वैज्ञानिक, जिनको एक मिशन पर काम कर रहे थे जिसका नाम था ज़ेनॉन, XENON, ज़ेनॉन 1T। इस मिशन का नाम था ज़ेनॉन 1T। इस मिशन पर ये लोग लगभग 10 साल से लगे हुए थे कि आखिर क्या है जो पृथ्वी को आपस में टकराने नहीं देता है, मतलब ग्रहों को, स्टार्स को आपस में टकराने नहीं देता है, आखिर क्या है ये। तो उनके लगभग सालों के रिसर्च के बाद एक बात पता चली कि जो टकराने से रोक रहा है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम डार्क एनर्जी बोलते हैं। डार्क एनर्जी, ENERGY, डार्क एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है बात को? अब न्यूटन जी ने एक रिसर्च किया था कि संसार के प्रत्येक दो पदार्थ जिनमें द्रव्यमान है वो एक दूसरे को खींचते हैं, जिसके पीछे उन्होंने ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के ऊपर लगता है, उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डार्क मैटर। क्या नाम दिया है? डार्क मैटर, MATTER, डार्क मैटर। तो अल्टीमेटली आप लोग इन दोनों में अंतर समझ लीजिए एक मिनट के लिए। डार्क मैटर ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा, ऐसा बल जो संसार बार बार निकलता है, ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है और वो इनमें खिंचाव पैदा करता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये होता है डार्क मैटर। ऐसा कुछ एनर्जी, ऐसी ऊर्जा है
डार्क एनर्जी क्या होती है? डार्क एनर्जी संसार, मतलब फिर संसार निकला बार बार, ब्रह्मांड में प्रत्येक ऐसी चीज अगर डार्क मैटर जो है अप्लाई था तो मतलब चीजों को पास आना चाहिए था। अगर पास नहीं आ रही हैं, मतलब तारे टकरा नहीं रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स यानी कि जो भी पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, ये आपस में टकरा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जो इन्हें ढकेल भी रहा है, जो इन्हें दूर कर रहा है ना। तो उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क मैटर खिंचाव, ग्रेविटेशनल फोर्स, डार्क एनर्जी जो दूर करने का जो एनर्जी होती है वो डार्क एनर्जी कहलाती है। अब एक बात और यहां से निकल के आ रही है कि डार्क मैटर जो है हमारा, ये खिंचाव पैदा कर रहा है, डार्क एनर्जी दूर कर रहा है, और अल्टीमेटली आप लोग एक बात समझिए कि ये सारे ग्रह, सारे तारे आपस में टकरा नहीं रहे हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग ऐसा है जो डार्क मैटर से ज्यादा है ना, कुछ ऐसा। जैसे सिंपल सी बात आप लोग समझिए कि कोई दो लोग हों जिनके बीच में कोई अकेला व्यक्ति खड़ा रहे, वो उनको खींचे, और अगर फिर भी वो पास में नहीं आ रहे हैं तो यहां पे ऐसा कोई बल है जो ताकत लग रही है खींचने के लिए, उससे ज्यादा ताकत है इनको दूर करने के लिए लग रही है, तभी दूर हो रहे हैं ना। इसका मतलब अगर तारे दूसरे तारे से नहीं, सूर्य पृथ्वी से नहीं, चंद्रमा पृथ्वी से टकरा नहीं रहे हैं, इसका मतलब जो इनकी खिंचाव वाला बल है, खिंचाव वाली ऊर्जा है, वह कम है। किससे? डार्क एनर्जी से, यानी कि दूर करने वाली ऊर्जा से, है ना ऐसी बात। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक आंकड़ा दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हम जितनी भी चीजें हम अपनी आंख से देखते हैं, जैसे आप रोटी, कपड़ा, मकान, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, जितने भी तारे हमें आंखों से हमारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी चीजें दिखाई देती हैं, पूरे भारत में जितनी बिल्डिंगें बनी हैं, एक पेन से लेकर और ब्रह्मांड में सूर्य और तारे तक, ये सारे उस एनर्जी का, यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। आप लोग अल्टीमेटली एक बात समझते चलिएगा कि जितनी भी चीजें हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रही हैं, चाहे आप साइकिल लीजिए, चाहे मोबाइल लीजिए, चाहे एक पेन से लेकर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अरुण, वरुण, यहाँ की सारे ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, तारे जितने हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, ये सब मात्र 5% है। कितना? मात्र 5%। ये बात आप लोग अल्टीमेटली समझते चलिएगा। तो फिर डार्क मैटर कितना है? डार्क मैटर इस सभी चीजों का 28% है। कितना? 28% डार्क मैटर है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं अपनी पृथ्वी पर। 28% डार्क मैटर है। अब जो बचा, यानी कि 28, 67% है हमारा डार्क एनर्जी। 67% है हमारा डार्क एनर्जी। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अल्टीमेटली एक बात इसमें से और निकल रही है कि हम जानते हैं सर कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। मतलब ये जितने तारे हैं, सूर्य हैं, पृथ्वी हैं, बृहस्पति हैं, ये सभी कभी एक गोला हुआ करते थे। अल्टीमेटली एक गोला हुआ करते थे जिसमें इंटरनल ब्लास्ट के कारण, जैसे एक ये गोला है सिंपल, और इसमें इंटरनल ब्लास्ट हुआ जिसके कारण ये सारी चीजें ऐसे फैलने लगी, इंटरनल ब्लास्ट के कारण। इसी ब्लास्ट का जो है परिणाम है सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, ये सारी चीजें इसी ब्लास्ट का परिणाम है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप सभी को इतनी बातें? तो अगर ये सारी चीजें इकट्ठा थी तो इसका मतलब डार्क एनर्जी अगर हमारे पास 67% है तो ये सारी चीजें इकट्ठा हो नहीं पाती। अल्टीमेटली आप लोग ये बात समझिए, इकट्ठा हो नहीं पाती। इसका मतलब जब हमारा लगभग 400 बिलियन वर्ष पहले शायद माना जाता है बिग बैंग थ्योरी का मतलब होना, तो उस समय हमारा जो डार्क एनर्जी थी वो कम थी और उस समय डार्क मैटर ज्यादा था। तभी तो चीजें इकट्ठे थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीजें बढ़ रही हैं, दूर जा रही हैं, ब्लास्ट के कारण दूर जा रही हैं। इसका परिणाम क्या है कि अंतरिक्ष एक्सपेंड हो रहा है, मतलब अंतरिक्ष बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। भाई जितने भी स्टार्स हैं ये यहां से निकलेकर दूर जा रहे हैं। इसका मतलब अभी भी कंटिन्यू दूर जा रहे हैं, जिसके कारण डार्क एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती चली गई, डार्क मैटर कम होता चला गया। और अभी भी इटली के वैज्ञानिकों ने, यानी कि इटली में रिसर्च हुआ है, इसके मिशन का नाम था जेनॉन 1T। अभी भी ऐसा क्या है कि हमारा जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा जेनॉन 1T मिशन के बारे में, या आपके सिविल सेवा परीक्षा में, पीसीएस के पेपर में और वनडे मिशन में कि हाल ही में जेनॉन 1T मिशन किस देश ने संचालित किया, इसका उत्तर हो जाएगा इटली। हाल ही में डार्क एनर्जी की खोज किस देश ने की, वो इटली। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में इटली ने किस मिशन के तहत डार्क एनर्जी की खोज की, तो जेनॉन 1T, मतलब घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन इससे जो है बनेंगे। यूपीएससी में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा, उसमें जेनॉन 1T को डिस्क्रिप्ट करने को कहा जाएगा कि इसको क्लासिफाई कीजिए या इसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोगों को। तो वहां पे आप सभी जितना मैंने बताया ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पे काम आएंगे। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी चीजें जो है समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।